हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 10 की आरबीसी की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। देखिए, लोक देवता लगभग 13वीं सदी के आसपास जब इस्लाम और तुर्कों का आक्रमण राजस्थान के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, तो उस समय कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिन्होंने अपने समाज को जागरूक किया, समाज को एक नई राह के रूप में प्रदान किया। तो उन्हें फिर बाद में इन्हीं लोगों के द्वारा लोक देवता है, लोक संत का दर्जा दिया गया। तो ये बड़े महान व्यक्तित्व थे। तो राजस्थान के अंदर बात करें तो पंच पीर बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें पाबू, हरबू, रामदेव, मांगल्य, मेहा इम्पोर्टेंट है। ये पांचों पीर हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले गोगा जी के बारे में। गोगा जी देखो एक्चुअल में क्या है, इनसे एग्जाम में ना क्वेश्चन पहले तो माता पिता इनका नाम पूछ लिया करते थे। अब जो क्वेश्चन आता है, इनके जो जन्म स्थल है या इनका मेला लगता है, किस तिथि को लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको लेके थोड़ी इंपॉर्टेंस वाली बात है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए, गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इनके पिता जेवर थे और माता इनकी बाछल थी, और एक गोरखनाथ महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोगा जी किसके समकालीन थे। महमूद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन थे। देखिए, गोगा जी का जो अपने भाई मुशीर भाई थे अर्जुन और दुर्जन, उनके साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, और अर्जुन और दुर्जन ने मुसलमानों के साथ गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनके साथ युद्ध होता है। इसमें अर्जुन दुर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो जन्म होता है ददरेवा शीर्षवेड़ी में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, ददरेवा शीर्षवेड़ी किससे रिलेटेड है, ऐसा मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। धर्मैड़ी जिसमें समाधि स्थल था, और गोगा मैड़ी जहाँ पर इनकी पूजा होती है, ठीक है, जिसे झारपीर के रूप में मानते हैं। नागों के देवता के रूप में इनको माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पत्थर पर मूर्ति बनाकर इनको पूजा जाता है। सर्प को तो सर्प देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। हिंदू के रूप इसको नागराज के रूप में पूजते हैं, और मुस्लिम इनको गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। तो यही इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस इन्हीं के बारे में इतना ही लिखा गया, तो इतना ही याद करना है, ठीक है। बात करें आगे तेजा जी। देखिए, तेजा जी जो वीर तेजा जी खडनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है, और जब ये अपनी पत्नी फीमेल होती है, उनको ससुराल लेने जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में लाछा गुजरी की गायों को लेके मेर जो हुआ करते थे वो लेके चोरी करके जा रहे थे। तो लाछा गुजरी द्वारा इनसे वो की जाती है कि भाई मेरी गायों को छुड़ा लीजिए। तो रास्ते में इनको सुरसरा नामक स्थान पर सांप मिलता है, सर्प। सांप इनको डसने की कोशिश करता है। तो तेजा जी क्या करते हैं, सर्प से कहते हैं भाई साहब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, मैं लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करा देता हूँ, आपके पास स्वयं आऊँगा, मैं आपको वचन देता हूँ, फिर मुझे आप सर्प डस ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद ये अपने वचन के अनुसार गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसी सुसरा नामक स्थान पर वापस आते हैं, और अपनी जब पूरी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं उसमें, तो उनको सर्प को काटने के लिए एक अच्छी जगह जिसको जिब्या को आगे कर देते हैं, और फिर सर्पदंश के कारण उसी सुरसरा जो किशनगढ़ में था, उसमें इनकी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मृत्यु हो जाती है। तो वहीं परवसर नागौर में फिर विशाल मेला लगना शुरू हो जाता है, पशु मेला भी लगता है। इन्हें भी नागों के देवता के रूप में माना जाता है। अगर कोई सर्प इनको किसी को काट लेता है, तो उनको तेजा जी की तांत नाम से इनको बांध दिया जाता है, तो उन्हें विष नहीं चढ़ता है, ऐसा मान जाता है, ठीक है। तो ये थे तेजा जी। फिर है पाबू जी। देखो, पाबू जी का जन्म भी कोलू फलौदी में हुआ था। तो ये भी देवल चारने की जो गाय हैं उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ कड़े संघर्ष होता है इनका पाबू जी का, और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य स्थान जो कोलू फलौदी है, और इनको ऊँटों के देवता के रूप में पूछा जाता है। भोपू भोपियों के द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है, और इनको लक्ष्मण जी का अवतार के रूप में जनमानस या ग्रामीण जनमानस में लोग जानते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी होती है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। और देखो,
आरपीएससी उसे क्वेश्चन को ज़्यादा पूछती है जो आरपीएससी की किताब में होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को बहुत कम पूछती है। फिर देव नारायण जी, देखो ये भी बगड़ावत के जो प्रमुख हो जाते हैं, उनके शीडो गुर्जर के पुत्र थे, ठीक है। विनायक के शासक थे इनके पिताजी। इनका देखो आंसीद भीलवाड़ा में इनका मुख्य स्थान है जहाँ पर पूजा होती है। इनके अनुयायी लोग जो होते हैं वो गुर्जर जाति के लोग हैं। देव जी के फड़ यानी और देव जी और बगड़ावतों के संबंध जो बगड़ावत महाकाव्य इनका यशोगान किया जाता है। बहुत लंबा यशोगान है इनका, लगभग 3 पहर गाए जाने पर हर रात में 6 माह में पूरी होती है। देवनारायण जी की फड़ होती है, गुर्जर बोबो के द्वारा इसको गाया जाता है। फिर आते हैं मल्लीनाथ जी, देखो तिलवाड़ा के मंदिर है। तिलवाड़ा में इनका मंदिर है जहाँ पर इनके बारे में पूजा की जाती है। और ये बड़े चमत्कारिक पुरुष रहे हैं, भविष्य दृष्टा रहे हैं, ठीक है। पशु मेला लगता है, इन्होंने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। मालानी परगना में इनका नामकरण है, तो वहाँ पर मालानी बाड़मेर में है जहाँ पर मल्लीनाथ जी पशु मेला भी लगता है। रामदेव जी, देखो इन्होंने जो भैरव नाम से क्रूर व्यक्ति था उसका अंत किया। रामदेवरा रूणेचा में इनको पूजा जाता है। श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनको जाना जाता है। मुसलमान इनको राम सा पीर मानते हैं, ठीक है। और इनका जो पगलिए, एक वृक्ष के नीचे इनके पैरों के जो चिन्ह है उनको पगलिए कहते हैं, थान के रूप में इनको पूजा जाता है। इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। और 13 ताली नृत्य इनके उपलक्ष्य में गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाद में बात करें मेहा मांगलिया जी, राजचूड़ा के समकालीन थे, बड़े विद्वान और सकुन शास्त्री थे। और इनका बापनी में मंदिर है, वहाँ इनको पूजा जाता है। फिर आते हरबू जी, देखो ये राव जोधा के समकालीन थे और वेंगटी फलौदी नामक स्थान के रूप में इनको पूजा जाता है। और हरबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। गरीब लोगों का ये बड़ा ही उद्धार किया करते थे। कल्ला जी, देखो मेवाड़ अंचल में कल्ला जी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि 4 हाथों के देवता के रूप में इनको माना जाता है। क्योंकि मुगल सेना से लड़ते लड़ते इनकी जो गर्दन है वो कट गई थी, फिर इनको इन्हीं के एक साथी ने अपने कंधों पे बैठा कर ये लड़ रहे थे, तो इसलिए इनको फिर 4 हाथों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। फिर राजस्थान के अंदर लोग संत भी हुए हैं, जिसमें धन्ना जी सबसे पहले कृषक परिवार से, जाट परिवार से थे। धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश इन्हीं के काल में होता है। रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। और संत पीपा जी आते हैं। फिर देखो ये खींची राजपूत के शासक थे, गागरोन झालावाड़ के शासक थे। खींची राजपूत शासक जो गागरोन झालावाड़ के आसपास था। समदड़ी गांव में इनका मंदिर है और रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। धन्ना जी भी रामानंद के शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। इन्होंने फिर आहू और परवन नदी पर, रामानंद जी कहते हैं आप वहीं पर जाके अपने गृह जीवन में अपना वो कीजिए, साधना कीजिए। तो ये फिर आहू और परवन नदी की गुफा में आकर अपना निवास करते हैं और वहीं पर ये पूजा पाठ जो भी करते हैं। वहाँ फिर इन्होंने कुछ ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चेतावनी ग्रंथ है, बड़ा हस्तलिखित ग्रंथ है इनका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। पीपा जी की पर्ची, पीपा जी की वानियाँ, साखी, पद आदि इन्होंने ग्रंथ प्राप्त होते हैं इनके, ठीक है। फिर आते हैं जम्बो जी, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जम्बो जी। तो इन्होंने बिश्नोई समाज के लिए 29 सिद्धांतों का जो है निर्माण किया था और इनको अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया गया था। इन्होंने जीव कल्याण और वृक्ष रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया, लोगों को जागृत किया। इसलिए जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक का दर्जा भी दिया जाता है। इनके ग्रंथ हैं जिसमें धर्म संहिता, धर्म सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और धर्म सागर बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुकाम इनका प्रसिद्ध स्थल है, मुकाम। फिर आते हैं जसनाथ जी ये जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, खतियासर बीकानेर में, ठीक है। इनका प्रमुख स्थान है, क्योंकि जन्म स्थान रहा है इनका। ग्रंथ लिखे हैं, एक जो उपदेश है वो शंभु धड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में उपदेश है,
जो लोगों के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद आते हैं लाल दास जी। देखिए लाल दास जी धौलीदू गांव अलवर में। ये लाल दास जी संप्रदाय के संप्रदाय प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है। तिजारा के एक फकीर थे गर्दन चिश्ती से, इन्होंने प्रेरणा दीक्षित होकर ये वहाँ से एक सिंहशिला नामक पहाड़ है उसमें कुटिया बना लेते हैं और मेवात क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों के रूप दोनों धर्म की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश देते हैं। हिंदू लोग और मुसलमान दोनों लोग इनको मानते हैं, मुसलमान पीर के रूप में इनको मानते हैं। इन्होंने भी चेतावनी नामक ग्रंथ लिखा था। बाद में इनका नगला में इनकी समाधि लगती है। उसके बाद आते हैं संत हरिदास जी, जो निरंजन संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं, जिनका मूल नाम डीडवाना तहसील में थे हरिशंकर साखला था। वह पहले प्रारंभ में लूट मार किया करते थे, बाद में जीवन सन्यासी के रूप में बन गए। ठीक है। इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अलख निरंजन और हरि निरंजन इनको कहा जाता है, इनके संप्रदाय को। ठीक है। इन्होंने ग्रंथ लिखे राज प्रकाश और हरि पुरुष वाणी, उसमें इनका उपदेश वर्णन है। फिर है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है, दुनिया का कार्य किया करते थे। मुगल सम्राट अकबर से ये फतेहपुर सीकरी में जाके भेंट करते हैं दादू दयाल जी। बड़े ही चतुक्कड़ी भाषा में लोगों को उपदेश दिया करते थे। भैरानी पहाड़ी में जाके ये रहा करते थे। ठीक है। और चतुक्कड़ी भाषा में लोगों को दादू जी की वाणी, दादू जी रदुआ नामक ग्रंथों के माध्यम से उपदेश इनके मिलते हैं। शिष्यों की बात करें तो गरीबदास, मिश्किन दास, सुंदर दास, बखनाथ जी, रज्जब, माधो दास इनके प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं। आगे आते हैं मीराबाई जी। मीराबाई जी का नाम तो सब सुना ही होगा। कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई जी 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। राजस्थान की मीरा या राजस्थान की राधा के रूप में इनको जाना जाता है। इनका विवाह होता है राणा सांगा के जो ज्येष्ठ भाई होते हैं भोजराज जी के साथ। कुछ वस्तुओं के बाद भोजराज जी जो है मतलब सिधार जाते हैं और ये विधवा हो जाती है छोटी उम्र में। तो इनका फिर संतों के साथ उठना बैठना हो जाता है। इसको लेके इनके देवर थे राणा विक्रमादित्य, उनको ये पसंद नहीं आया, तो इनको फिर विक्रमादित्य जहर वगैरह देने की कोशिश की, सर से कटवाने की कोशिश की, तो लेकिन मीरा जी की भक्ति कम नहीं हुई। फिर मीरा जी अपना वहाँ से वो छोड़ देती हैं, तो वहाँ से फिर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं। और इनकी भक्ति जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट कांता भाव की भक्ति थी और रणछोड़ मंदिर में जाकर अपना रहने लग जाती हैं। ठीक है। और गिरधर गोपाल में विलीन हो जाती है। फिर आती है संत राणामाई। राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में इनको जाना जाता है। ये जाट परिवार में जन्मी है। संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक हैं। कल्कि का अवतार के रूप में इनको माना जाता है। आदिवासियों में एक बेनेश्वर धाम है, मावजी ने वहाँ पर धर्म उपदेश देने की शुरुआत की। वहाँ पर फिर आज बेनेश्वर धाम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। और दीपावली के दिन मावजी ने चौपड़ा लिखे थे, जो वाद विवाद की शैली में लिखे थे संत मावजी ने, जो दिवाली के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं और गाए जाते हैं। ठीक है। रामचरण जी देखो शोड़ा गांव में जन्मे हैं और अनभैवानी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। राम स्नेही संप्रदाय को लेकर इन्होंने स्थापित किए हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाखा के स्वयं प्रवर्तक थे। इन्होंने 4 शाखाएं और बनाई थी। इन 4 शाखाओं में एक शाहपुरा शाखा, रैन शाखा, सिंहस्थल शाखा, खेड़ापा शाखा है। शाहपुरा शाखा के स्वयं थे, रैन के दर्याब जी थे, सिंहस्थल के हरिराम जी थे, खेड़ापा के रामदास जी थे। बड़े आते हैं पेपर के अंदर। इन शाखाओं के संस्थापक हैं। और राम स्नेही संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण उत्सव है वो है फूलडोल महोत्सव। तो ये लोक संत और देवताओं का चैप्टर नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। ठीक है। तो छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। चैप्टर 1 बहुत बड़ा था तो उसके लिए तो बहुत छोटा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को बताइएगा। ओके बाय।